Well, assalamu alaikum everyone and welcome to a brand new episode of Shosha. Yes, this is Alamdar Khan and yes, once again, अभी कुछ दिन पहले ईद गुजरी, फिर हमने गोल्ड के बारे में बात की, but nonetheless, अभी हम अगला शो करने लगे हैं, which is surely going to be very interesting because it's going to be a very interesting journey. इसमें आप कह सकते हैं कि spirituality भी, mental well-being भी, आपकी total empowerment के हवाले से we have a very special guest with us right now. But मैं guest की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि अगर आप रेकी की बात करते हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं ना, तो all of them included in this package है. So anyways, we have with us Dr. Taiba Malik. Taiba, welcome to the show. Thank you. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है. ईद अच्छी गुजर गई आपकी? All went well जी? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर गई. तो तैयबा मुझे बताइएगा, audience would the first question that I always ask is so that the audience should also know कि आखिर तैयबा है कौन, and you know because तैयबा जहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आई है तो उसकी एक जर्नी होगी, तो would love to hear that कि जी तैयबा आखिर है कौन. जी बिल्कुल. बेसिकली आई एम अ लाइफ कोच एंड अ हीलर. तो गोइंग थ्रू दिस जर्नी, ठीक है, जाहिर है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम लाइफ के देखते हैं, अपनी लाइफ में भी देखते हैं, लोगों की लाइफ में भी देखते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस देखते हैं. तो ऑब्जर्विंग लाइफ वेरी कीनली, तो आई अडॉप्टेड दिस फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ कि मैं लोगों के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए लाइफ में काम कर सकूं. तो उसके लिए फिर मैंने डिफरेंट जो है स्टडीज़ की, कोर्सेज अडॉप्ट किए और डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू मैंने इस फील्ड को जो है वो चूज़ किया. So when exactly did you decide, और ये कितने साल हो गए हैं आपको in this particular field of mental health and mental well-being, because Pakistan surely lacks mental health awareness के हवाले से a lot of things, and even when we talk about the amount of doctors या psychiatrists that we need and require, वो कम से कम है. तो थोड़ा सा ये बताएं कि आपने जब इस पे कदम रखा तो ये कब हुआ और अचानक से आपके माइंड में कैसे आया? बिल्कुल. अच्छा, मैंने स्टार्ट में इनिशियली स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट ट्रेनर अपना. हाँ जी, यूनिवर्सिटी के बाद मैंने स्टार्ट किया था विद नेस्कॉम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस थी एक कंपनी, मैंने उनके साथ स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट डेवलपर. ठीक है, वहाँ से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का वो फीलिंग डेवलप हो गई कि यार दिस इज़ द फील्ड जहाँ मुझे जाना है. ठीक है, तो वो करते करते फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कोविड था. उस वक्त जब आई थिंक वो सबसे टफ टाइम था, सबसे टफ टाइम था. पीपल वर गोइंग थ्रू मेनी थिंग्स और एक अजीब सा इस्लामाबाद में एक बहुत ही ना एक अजीब सैडनेस थी. एनवायरनमेंट थी. बाहर निकलते थे तो ऐसे दिल बंद होता था कि यार आप मतलब कोई सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है और बहुत ही एक अजीब सा माहौल था घुटने वाला. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एक ट्रेनिंग ऑफर हुई थी और मैंने करवाई थी. वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी कोपेयर की. That was how to heal and deal in COVID-19. तो वो it was a webinar basically. जी, तो वो डेवलप करते हुए और उसको कंडक्ट करते हुए मेरे माइंड में ये आइडिया उस वक्त जनरेट हुआ कि व्हाई नॉट मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करवाऊँ इस्लामाबाद में जो कि आपके लिए हेल्दी भी हो, प्लस वो मेंटल हेल्थ के लिए भी, और जो लोग एक इस वक्त एक स्पेसिफिक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ना, उसमें भी उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके. तो फिर मैंने इनिशिएट करवाए थे अराउंड, मेरा ख्याल है ये बात है 2019-20 की. जी 2020 में मैंने करवाए थे हाइकिंग एंड मेडिटेशन सेशंस. हाँ, मैं एग्जैक्टली इस पे आने लगा था. आपका हाइकिंग एंड मेडिटेशन सेशंस की थोड़ी सी अपडेट बताएं. जी, तो मैंने उस वक्त इनिशिएट करवाए थे. यहाँ हमारे, आपको पता है कि इस्लामाबाद में बड़े ज़बरदस्त ट्रेल्स हैं. हाँ, तो वो फिर मैंने ट्रेल 5 के ऊपर एक हाइकिंग सेशन मैंने कंडक्ट करवाया एज एन. ठीक है, तो उसमें ग्रुप भी आया. फिर उसमें ये था कि आपको मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी, लोग भी साथ थे. फिर हमने ऊपर मतलब जहाँ पर आपका लास्ट वो वाटरफॉल है वहाँ पर मेडिटेशन का मैंने एक सेशन कंडक्ट करवाया. तो वो इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया उस चीज़ को, और वो मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि तो उस टाइम पर वैसे हमारे पास ऑप्शन भी कम थी ना, तो आई थिंक दैट ऑप्शन नहीं थी ना, ऑप्शन नहीं थी और लोग मतलब उस चीज़ को. तो वो मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक मंथ में 3 से 4 सेशंस उस वक्त कंसेक्टिवली कंडक्ट करवाए. और वो लाइक वो उसमें फिर बहुत ज़्यादा हाई भी क्रिएट हुई कि ये बहुत. वहाँ से फिर मुझे एक आइडिया हुआ कि लोगों में इस चीज़ की, एक तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत सारे हैं जो लोग बात नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक आपको पता है कि टैबू समझा जाता है. बिल्कुल, मेंटल हेल्थ तो इज अ टैबू, 100%. इज अ टैबू. आप साइकियाट्रिस्ट की बात कर दो तो लोग कहते हैं अच्छा ये तो पागल हो गया, ये तो पागल है. ठीक है, इसका दिमाग खराब हो गया. तो बेसिकली मैंने उस टर्म को ही थोड़ा सा, क्योंकि वो अल्टरनेट उसके लिए यूज कर दिया. इसको मैंने स्टेट कर दिया एज अ लाइफ कोच एंड अ हीलर, क्योंकि बेसिकली मेरी फील्ड भी आपने देखा एक माइंड साइंसेस है बेसिकली. बिल्कुल सही. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि
इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम लोग अगर लाइफ में किसी ट्रॉमा से ही गुजर रहे हैं या एक्चुअली मेंटल हेल्थ का ही हमें कोई इशू है, नहीं, हम अपनी वैसे ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी लाइफ कोच का बेसिकली काम होता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपके गोल सेट करे, ठीक है, आपकी वेल बीइंग पे काम करे, आपकी मेंटल, फिजिकल, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, बिल्कुल, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना और इस बैलेंस के साथ आपकी लाइफ को एक प्रोडक्टिव और एक क्रिएटिव लाइफ बनाना, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, आपने देखा, हर इंसान में कुछ स्ट्रेंथ्स रखी हैं, लेकिन उनको रिकग्नाइज करना, अपने पर्पस को पहचानना और उसको पहचान के फिर उसके टुवर्ड्स काम करना। तो आई बेसिकली हेल्प पीपल कि उनकी स्ट्रेंथ्स को हम रिकग्नाइज करवाएं, उनको एम्पावर कर सकूं, बिल्कुल सही, ठीक है, उनके माइंड्स को एम्पावर कर सकूं, ठीक है, और उनकी लाइफ को एम्पावर कर सकूं ताकि वो एक बेहतर और एक खूबसूरत जिंदगी जी सके, ठीक है, क्योंकि हम ना, पता है अलमदार, होता क्या है, हम बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं और फंस जाते हैं और फिर फंसा हम खुश होते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुश क्यों हैं, हम चाहते हैं हमें मारे कोई, कि हम खराब हो जाए, मतलब हम दुखी क्यों नहीं है, हम बीमार क्यों नहीं है, हमें मसला क्यों नहीं है, हमारे साथ ये वाला इशू, तो हमें स्ट्रेस, खुशी हजम नहीं होती, बेसिकली हमें हजम नहीं होती, हम एक्चुअली ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा कहीं गलती मिल जाए, कहीं गलती मिल जाए, अपनी मिल जाए, किसी दूसरे की, दूसरे की मिल जाए, किसी की मिल जाए तो हम मिन करें, मजाक, थोड़ा सा ना हम एंजॉय करते हैं, समटाइम्स हम ना गम को भी बड़ा हमें मजा आ रहा होता है, हम कहते हैं हम उसी स्टेट में, असल में हमने बॉलीवुड फिल्में और ये सब चीजों की बहुत देखी हैं, फिल्मों की वजह से ना, आई थिंक ये मूवीज ने एक बड़ा गंदा इम्पैक्ट छोड़ा है, क्योंकि वो इमोशंस को ना, आपको हो रही होगी दर्द बनने का, आप बहुत ही बिल्कुल ही क्या, बड़ा अच्छा लगा जी, आप शायद ऑस्कर के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो वो ना मैं सबको ये बताती हूँ कि यार मना कोई ऐसी बात नहीं, जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है, जरूरी नहीं है कि एक चीज गलत हो गई, एक चैप्टर गलत हो गया, या लाइफ में कुछ चीजें नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, अब डिवीजन है ना अल्लाह ताला की, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, ठीक है, तो आप अपनी जिंदगी पे देखें, आप देखें आपके पास क्या है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं, कंटेंटमेंट इज द राइट, कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड, ठीक है, कि आप बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव और अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ का बेस्ट जियो, और भी बेहतर करो, और भी बेहतर, औरों पे ना सोचो कि भाई वो उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास नहीं, हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, हम डिफरेंट चीजों को, कंपैरिजन, मुझे बताइए, सोशल मीडिया ने कंपैरिजन तो बर्बाद कर दिया ना, ये तो इसने तो तबाह कर दिया है हर बंदे का, ठीक है, कि वो तो एक लाइफस्टाइल को ना, वो बंदा हर कोई अच्छा ऐसे, अच्छा मैं क्यों नहीं, तो मेरे ख्याल से तो किसी के साथ भी अपने आप को ही तो कंपेयर ना करो, क्योंकि आप तो हो ही डिफरेंट, ठीक है, और दो चीजें तो मतलब लाइफ में सोचे ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ये तो खलक बस है, वही हम पश्तो में कहते हैं ना, ठीक है, लोग क्या कहेंगे और कल क्या होगा, क्योंकि ये वो दो खौफ हैं बेसिकली, ठीक है, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो लोगों को कहो जो सोचना है सोचो मड़ा, ठीक है, क्योंकि आप तो कुछ भी कर लो, they have to judge you, ठीक है, तो we are not here कि हमने गोल्ड मेडल लेना है किसी से, ठीक है, हम यहाँ पे एक अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपनी लाइफ को देखो, ठीक है, और एक अच्छा, हम एक ये टेम्परेरी जगह है ना मैडम, हाँ है तो टेम्परेरी है, तो यहाँ पे हम आए हैं, हम सब ने अपना एक अच्छा रोल प्ले करना है, एंड वी हैव टू गो बैक, तो अपने जो यहाँ पर वक्त गुजारना है, आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गुजारें कि आपने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और यू हैव टू पे बैक टू द यूनिवर्स, बिल्कुल सही, ठीक है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो हम जिन चक्रों में है ना, फलानी गाड़ी, ये सब शादी, बच्चे, फलाना, ठीक है, इतने पैसे, ये सब टेम्परेरी है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जरूरियात है जिंदगी, जो रियल पर्पस ऑफ लाइफ है दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है, और हम जब उसके ऊपर चलना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बेखौफ भी हो जाते हैं, ठीक है, जब ईमान की ताकत, फेथ की, बिलीफ की, जब हम ईमान की बात करते हैं ना, जब हम ईमान की अपना, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्टार्ट हो जाता है कि यार हम यहाँ पर आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर भेजा और हमारा कोई मकसद है, पर्पस है, हमें उसे फुलफिल करना है, और अल्टीमेटली वी हैव टू गो बैक, एंड हमने जाकर बताना है कि हाँ जी हम ये कर, ये किया है जी, जो हम कर सकते थे, जो हम कर सकते थे, जितनी आपने हमें हिम्मत दी, और हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उसके मुताबिक ही हम चल सकते हैं ना, ठीक है, तो उसमें रहते हुए हम एक बेहतर जिंदगी, व्हाई नॉट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेंटल हेल्थ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ के हवाले से आपका अपना पर्सनल, मैं आपसे कहूंगा बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एक्सेट्रा, मुझे थोड़ा सा बताएं, हाउ मेनी % ऑफ पीपल आउट ऑफ 100 इन पाकिस्तान डू यू थिंक मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, यानी कि उसमें लड़के लड़कियां, बूढ़े बच्चे सब,
100 में से आप कितने होंगे, 100% में से कितने लोग होंगे जो मेंटल हेल्थ के, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ ट्रॉमास, बट आपकी नज़र में कितने होंगे? अगर मेरी नज़र से आप पूछे तो हम सब गुजर हैं, सब गुजर हैं। ठीक है, हम सब 100% सारे के, देखो हर तो हमारा ख्याल रखने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं क्रिएट किया, या होता है ना, वन नीड्स टू हैव दैट एलिमेंट जिसमें हम कह सकें कि पाकिस्तान के पास इतने साइकियाट्रिस्ट हैं, इतने लाख साइकियाट्रिस्ट हैं, बिकॉज हमारी आवाम के पर्सपेक्टिव पर तो हमें लाखों में चाहिए। नहीं, लाखों में चाहिए, और बिल्कुल, और इसकी अवेयरनेस के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, मतलब इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं की जाती कि इसकी डेवलपमेंट के लिए कोई स्कूल्स बनाए जाए, कोई इस तरह का इदारा बनाया जाए, ठीक है, तो कोई इस तरह की चीज नहीं है। आप देख लो कि कितने साइकियाट्रिस्ट हैं, ठीक है, और कितने हार्डली कितने साइकोलॉजिस्ट हैं, और कितने जेन्युइन है। बड़ा सच बात बताऊं तो मेरे पास कितने लोग आते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े, कहना पता नहीं चाहिए या नहीं, बट दे आर कमिंग फ्रॉम मेनी बिग नेम्स, ठीक है, वो मेरे पास आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैम आपसे बात करके बहुत एक फीलिंग है कि डिफरेंट फीलिंग आई, आपने इस तरह से बात की, इस तरह से समझाया, ठीक है, तो वो मतलब है कि होता है ना कि आपकी एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि आप अभी उठ के चले जाओ बड़ा साइकियाट्रिस्ट के पास, आपको 4 गोलियां लिख के दे देगा, ठीक है, बात खत्म, गेम ओवर। फार्मा इंडस्ट्री अलग कमाल है इस पे, आपको मेरा ख्याल है 10 मिनट भी नहीं सुनते हैं। जी जी जी, ट्रू, ठीक है, और एक्चुअली जो हमारे इशू होता है ना, वो एक्चुअल इशू होता है कि वी डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू, समवन हु कैन लिसन और हु कैन अंडरस्टैंड विदाउट जजिंग अस, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव पीपल अराउंड अस, इवन नॉट इवन आवर फैमिलीज, ठीक है, हमारी, हम अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते, बहन भाई से बात नहीं कर सकते, वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से, बिकॉज हमें पता है कि क्या होगा, ठीक है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए, ठीक है, यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ पर्सन, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी समवन एल्स आल्सो, कि जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, बात करते हो, वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। बाहर और पाकिस्तान में मैंने ये भी सुना है कि कंपैरेटिव डिफरेंस थोड़ा सा ही आता है कि हमारे पास कुछ दोस्त होते हैं, हाँ, जब हम दोस्तों से बात कर लेते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। yes. इसमें क्या बात है, इसमें ये बात भी दुरुस्त है, लाइक वो साइकियाट्रिस्ट का काम करते हैं ना, ये तो आपको भी पता है बड़ा, हाँ, मैं वैसे क्वेश्चन कैसे ही होता है, ठीक है, हम जिस एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जिन चीजों से हम लाइफ में गुजरे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि मेरे ख्याल से तो थेरेपी, सबसे बेस्ट थेरेपी अगर मैं कहूँ तो वो दोस्ती, ठीक है, दोस्त आपके बहुत अच्छी जगह होती है, लेकिन हाँ, सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि दोस्त भी नहीं कभी कभी अंडरस्टैंड कर पाते और कुछ बातें नहीं कर पाते ना मुझसे, ठीक है, लेकिन हाँ, आई थिंक दोस्त बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, प्लस ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रैवलिंग से आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको देखो अच्छा दोस्त, अब सबकी किस्मत में तो नहीं होता है ना मड़ा, ये चीज, दोस्ती भी ये नहीं है कि हर किसी के अच्छे दोस्त होंगे, इफ यू हैव यू आर ब्लेस्ड, बट इफ यू डोंट हैव अ गुड फ्रेंड और अ गुड लाइफ पार्टनर, देन फाइंड प्रोफेशनल हेल्प, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं सब, लोनलीनेस इज अ किलर बेसिकली, या लोनलीनेस बहुत बड़ी, आपके देखो तन्हाई सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ कि एक वो क्या कह सकते हैं, एक ऐसा फीलर है दैट एक्चुअली क्रिपल्स यू ना बेसिकली, तो इट एक्चुअली टेक्स यू डाउन, ठीक है, तो इस वजह से हम, क्योंकि बेसिकली इंसान सोशल एनिमल होते हैं, हमें लोग चाहिए, ठीक है, अच्छे वक्त में भी चाहिए, बुरे वक्त में भी चाहिए, ठीक है, तो हम जो भाग जाते हैं ना डिप्रेशन में, जब कोई होता है तो सबसे पहली चीज वो क्या करता है कि वो एस्केप चाहता है, लोगों से भागना चाहता है, ठीक है, और जिस आजकल अनफॉर्चुनेटली हम जिस आजकल मुआशरे में रहते हैं, जो हमारी सोशल सोसाइटी, हमारा एक सर्कल बन चुका है, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कटे, ठीक है, आप भी जानते होंगे कि हम कहते हैं अच्छा कम लोग हो जिंदगी में, हजूम नहीं हो, राइट 3-4 लोग हो, प्योर लोग हो, क्वालिटी वाले हो, बस हमारे मेरे बस गिने चुने हो, या गिने चुने लोग हो, आपको पता है उनसे बात करनी है, ठीक है, ये चीज है, डिस्कस करनी है, दैट्स इट, वी डोंट नीड अ क्राउड और अ ह्यूज वो। So if the audience wants to get in touch, because I'm sure you're practicing right now as well, yes, how can they reach out to you if they want to? जी बिल्कुल, मेरा ऑफिस ब्लू एरिया में है, जी, माइंडस्ट्री के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, yes, we would love to share that as well, उसका हैंडल बता दें आप। जी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर मैं छोटी मोटी अपनी एक्टिविटीज वगैरह भी पोस्ट करती रहती हूँ, दैट इज तैयबा मलिक _official, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग सेशन के लिए, मेडिटेशन सेशंस के लिए, मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराती हूँ, ठीक है, हाइकिंग मेडिटेशन सेशंस भी करवाती हूँ, रेकी भी मेरी फील्ड है, क्योंकि हीलिंग का, क्योंकि आपका ये एक प्रोसेस है ना, आपका हीलिंग से लेके, आपकी मेंटोरशिप से लेके, काउंसलिंग से लेके, आपकी
गोल सेटिंग्स, फिर उन गोल्स को अचीव करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी रखना, ठीक है, कि प्रॉपर एक मैं काम करती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेरा यही होता है कि एक इंसान का एक एज अ प्रोजेक्ट में जिस तरह से कंसिडर करते हैं ना कि अच्छा इसकी अब हीलिंग पे काम करना है, अब ये चीज़ आहिस्ता 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 कि जब उससे बेहतर हो जाए तो किस तरह से उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको एक प्रॉपर के वो एक प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम करे ताकि एम्पावर हो सके, ताकि वो एम्पावर होगा तो आगे देखो माशरा भी एम्पावर ही होगा, फिर उसकी फैमिली एम्पावर होगी, आहिस्ता आहिस्ता पूरा माशरा। तो बेसिकली एक छोटा सा आप समझ लो कि एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा जैसे इंसान डाल रहा होता है ना कि नेशन बिल्डिंग में, सोसाइटी बिल्डिंग में, तो आई डू दैट। Well, thank you so very much, Taiba, for being a part of the show and sharing your legacy and your journey. Inshallah, we'll be sharing all of these details. And I'm sure हमारे जितने भी viewers होंगे, they would surely want to reach out to you. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया अलमदार, thank you. Pleasure. Anyways, guys, I hope you all had fun and heard this in-depth analogy and conversation in terms of mental health and how to empower yourself. And obviously, you can reach out to Dr. Taiba. हम सारी details आपके साथ share कर लेंगे obviously in this podcast itself. Anyways, till then, ख्याल रखिएगा. All the best. Take care, जी. Allah Hafiz.